जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देवसैनी एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी, पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी नाम से जाना जाता है। इसी एकादशी के दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में आप सुनेंगे देवसैनी एकादशी व्रत की कथा और चातुर्मास महात्म्य की कथा और विष्णु चालीसा और भगवान विष्णु की आरती। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय हो और माता लक्ष्मी की जय हो जरूर लिखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है? इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कहते, इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक आख्यान सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता, अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे। उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ हवन पिंडदान कथा व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। तब राजा मंधाता ने कहा कि आपका कहना उचित है, राजा के पापों का फल ही प्रजा भोगती है, लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी मैं आप लोगों के दुख निवारण के लिए प्रयत्नशील हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ प्रमुख लोगों को लेकर जंगल में चला गया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रमों में घूमता रहा। अंत में ब्रह्मा के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि नित्य कर्मों से निवृत्त हुए ही थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया तो अंगिरा ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा कि हे राजन, तुम और तुम्हारी प्रजा कुशल से तो है ना? कहो यहाँ कैसे आना हुआ? तब राजा ने कहा कि विप्रवर, राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। कृपा करके आप कोई उपाय बताएं। इस पर ऋषि ने कहा कि राजन, इस समय युगों में श्रेष्ठ सतयुग चल रहा है। इसमें धर्म का अधिक प्रसार है। इस युग में वेद पाठन व तप आदि का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र भी तप कर रहा है। इसी कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं उस निरपराध शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? तब ऋषि बोले कि राजन, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा देवसैनी नामक एकादशी का विधिवत व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा अवश्य होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी, क्योंकि यह एकादशी सभी प्रकार के उपद्रवों को हरने वाली है। यदि प्रजा और राजकर्मी भी यह व्रत करे तो अति उत्तम रहेगा। अंगिरा ऋषि के कथन को सुनकर राजा अपने राज्य में लौटा और इस एकादशी का श्रद्धा भाव से व्रत किया। इसके प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुखी हो गई। अतः इस एकादशी के दिन सबको व्रत करना चाहिए।
इसकी कथा पढ़ने सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस एकादशी को देवशयनी या शयनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्षकामी को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। चातुर्मास का व्रत भी इसी एकादशी से शुरू होता है। युधिष्ठिर बोले, हे यदुनंदन, भगवान विष्णु को शयन किस तरह कराया जाता है, कृपया बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन सुनो, अब मैं शयन व्रत के साथ ही चातुर्मास्य व्रत भी बतलाता हूँ। जब भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि में हो तो तब भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है, और सूर्य नारायण जब तुला राशि में हो तब उन्हें जगाया जाता है। लौंद यानी कि अधिक या पुरुषोत्तम मास आने पर भी यह विधि इसी तरह रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराया जाता है और न जगाया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखें। चातुर्मास्य व्रत का नियम लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाएं। सबसे पहले प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर श्वेत वस्त्र धारण करवाकर तकियादार सैया पर शयन कराएं और धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें या योग्य ब्राह्मण से कराएं। फिर भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करें, हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन करने से सारा जगत सो जाता है। करबद्ध होकर मेरा आपसे निवेदन है कि आप 4 मास तक शयन करें और मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न संपन्न कराएं। इस प्रकार स्तुति के बाद पवित्र भाव से दातुन आदि कार्य संपन्न करें। चातुर्मास व्रत शुरू करने के 5 समय बतलाए गए हैं। द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या संक्रांति को व्रत शुरू करें और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को संपन्न कर दें। इस व्रत से सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इसको करते हैं वे सूर्य के समान दीप्तिमान विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक जाते हैं। राजन, अब अलग अलग फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो मनुष्य मंदिरों में बेल बूटे बनाता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण बनता है। जो चातुर्मास काल में भगवान विष्णु को दूध, दही, घृत, मधु, शहद वह मिश्री से स्नान कराता है वह वैभवशाली होता है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में इंद्र की भांति सुखों का भोग करता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करता है वह इंद्र के लोक में अच्छे सुख भोगता है। जो चातुर्मास्य के दिनों में नित्य भगवान को तुलसी चढ़ाता है या स्वर्ण निर्मित तुलसी चढ़ाता है वह स्वर्ण युक्त विमान पर सवार होकर विष्णु लोक जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु को धूप दीप से पूजा करता है वह अनंत संपदा का स्वामी होता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक मास तक पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु लोक जाता है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या काल में देवताओं व ब्राह्मणों को दीप दान करता है तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण कमल के वस्त्र देता है वह भी विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य भक्तिभाव से भगवान का चरणामृत लेता है वह इस संसार चक्र से छूट जाता है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में नित्य 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करता है वह पापों से दूर रहता है। जो मनुष्य धर्म ग्रंथों का श्रवण करता है वह वेद पाठी विप्रों को वस्त्रों व स्वर्ण का दान करता है वह दानी, ज्ञानी, धनी व यशस्वी होता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव का ध्यान करता है और उनकी प्रतिमा दान करता है वह निष्पाप होकर गुणी होता है। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देता है और समाप्ति पर स्वर्ण लाल गाय का दान करता है वह जीवन भर स्वस्थ रहता है और वह धन यश बल पाता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में गायत्री मंत्र द्वारा तिल से हवन करता है और समाप्ति होने पर तिल का दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर सदैव स्वस्थ रहता है तथा वह सुपात्र संतति पाता है। जो चातुर्मास काल में नित्य विप्रों के चरण धोकर पीता है
वह पापों व दुखों से छूटकर दीर्घायु व धनवान होता है। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर 2 गायें दान में दें। यदि ऐसा न कर सके तो वस्त्र का दान करे। जो नित्य ब्राह्मण को नमस्कार करता है उसका जीवन सार्थक और पाप विमुक्त हो जाता है। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु व धन वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अलंकार आदि की दक्षिणा देता है वह चक्रवर्ती, दीर्घायु, पुत्रवान राजा होता है तथा स्वर्गलोक में प्रलयांत तक इंद्र की भांति शासन करता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य व गणेश को नित्य नमस्कार करता है उसकी आयु बढ़ने के साथ ही लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है। गणेश जी की कृपा से अनुकूल फल मिलता है। गणेश व सूर्य प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने से सर्व कार्य सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुकाल में भगवान शिव की प्रसन्नता पूर्वक चांदी दान करता है या जो नित्य तिल व वस्त्रों के साथ तांबे का कोई बर्तन दान करता है उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव से प्रीति करने वाले पुत्र का जन्म होता है। चातुर्मास की समाप्ति पर रजत या ताम्र पात्र गुड़ व तिल के साथ दान में दे। जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयनोपरांत यथाशक्ति वस्त्र व तिल के साथ स्वर्ण का दान करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं तथा यह लोक व परलोक में भोग मोक्ष पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मणों का धूप पुष्प से पूजन करता है, अन्न वस्त्र दान देता है और चातुर्मास व्रत के समापन पर शय्या दान करता है उसको अच्छे सुख की प्राप्ति होती है और वह कुबेर जैसा धनी होता है। वर्षा काल में गोपी चंदन देने वाले पर भगवान अति प्रसन्न होते हैं और इसके लोक में वह भोग व परलोक में मोक्ष पाता है। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयनोपरांत गुड़ या शक्कर का दान करता है और व्रत के समापन पर उद्यापन करता है। 4 या 8 पल के तांबे के 8 या 48 पल का एक ताम्रपात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर वह वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। शक्कर युक्त ताम्रपात्र भगवान सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय है। इससे मनुष्य के सभी रोगों का शमन होता है। उसके दान के प्रभाव से व्यक्ति की यशस्वी संतति प्राप्त उत्पन्न होती है जो मनुकूल फल देने वाली होती है। तंबाकू लक्ष्मी व मंगल प्रदायक है। इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करता है अंत में वे रजत पत्र पर हल्दी रखकर दान देना चाहिए और वह स्त्री हो तो पति के साथ और पुरुष हो तो स्त्री के साथ सुख भोगता है। इससे अकूत धन व योग्य संतति की प्राप्ति होती है और देवलोक में पूजित होता है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुष का पूजन करता है और दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण का दान करता है तथा व्रत के प्रारंभ में भगवान शिव की स्वर्ण प्रतिमा देता है, गाय बैल दान व ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराता है वह संपदा व कीर्ति से युक्त होता है तथा इस लोक में सुख भोग कर शिव लोक को जाता है। जो मनुष्य इस काल में केवल दूध का सेवन करता है और अंत में दुग्धवती गाय दान में देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में कदली पत्र वह पलाश पत्र पे भोजन करता है और कांसे का पात्र व वस्त्र दान करता है वह इस लोक में सुख भोगता है। इस व्रत में जो मनुष्य पलाश पत्र पर भोजन करता है और तेल का सेवन नहीं करता उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के प्रभाव से वे ब्रह्मघाती, मदिरा प्रेमी, बालहंता, मिथ्याभाषी, स्त्री हंता, किसी के व्रत को भ्रष्ट करने वाला, अगम्या गमन करने वाला, विधवा से रमण करने वाला, ब्राह्मणी व चंडालनी से रमण करने वाला पाप मुक्त होकर अंत में मोक्ष पाता है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य नित्य एक समय खाता है और अंत में भूखे को भोजन देता है वह स्वर्ग पाता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान का पूजन करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयनोपरांत स्वयं धरती पर शयन करता है और अंत में शय्या दान करता है यानी कि व्रत समाप्ति के बाद
वह शिवलोक में पूजित होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में मैथुन से दूर रहता है वह यशस्वी, लक्ष्मीवान व बलवान होता है और अंत में स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस व्रत में सपरिवार उत्तम चावल या जौ का सेवन करता है वह भी स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियां बस में रखता है उसे भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध तथा कार्तिक में दाल का त्याग कर देता है उसे स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। जो स्नानोपरांत भगवान का पूजन करता है वह स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस व्रत में खट्टा, मीठा, कड़वा पदार्थ त्याग देता है वह दुर्गुणों से छूटकर स्वर्गगामी होता है। जो भगवान का स्मरण करता है उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में पुष्प आदि का धारण काल त्याग देता है वह स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रायन व्रत करता है वह स्वर्ग पाता है। जो मनुष्य इस व्रत में केवल दुग्धाहार करता है उसका वंश प्रलयांत तक चलता रहता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र, भोजन देना चाहिए। यह सारा दान वेद पाठी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। चोर, मद्यपी, अगम्यागामी, अधर्मी, शास्त्रों का सम्मान न करने वाला, झूठा, त्याज्य कर्मों को करने वाला, ब्राह्मण आदि ऐसे लोगों को दान देने से पाप का भागी बनना पड़ता है तथा अंत में नरक का वास होता है। तो ये थी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा, चातुर्मास महात्म्य की कथा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब करते हैं विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूँ दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सामन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नासवर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणि धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरण्याकछ को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसकी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश को आदिक खल मारे। गाड़ी का और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी,
मधुसूदन जानु नहीं योग्य जप पूजन हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण करहूँ आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होत दुख भीषण करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरण कौन भांति मैं करहु समर्पण सुर मुनि करत सदा सेवकाई हर्षित रहत परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा सहाय निज जन जान लेव अपनाय पाप दोष संताप नसाओ भव बंधन से मुक्त कराओ सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुन जो जन सुख पावे। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब करते हैं विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी प्रभु ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाऊं द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु तेरा तुमको अर्पण क्या लागे है मेरा। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश्वर जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय माता लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।